नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम फाइल्स और मैं हूं आपका दोस्त विश्वजीत। और आज की कहानी है उत्तराखंड की। उत्तराखंड के श्रीकोट गांव में एक लड़की थी, अंकिता भंडारी। परिवार में माँ, पिता, एक भाई और कुछ छोटे छोटे सपने थे। घर की आर्थिक स्थिति मामूली थी, लेकिन आंखों में सपनों की कोई कमी नहीं। अंकिता की पहचान गांव में एक शांत, समझदार और मेहनती लड़की के तौर पर थी। 12वीं पास करने के बाद उसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया। कोरोना महामारी के दौरान उसकी पढ़ाई और परिवार की स्थिति पर असर पड़ा, मगर जैसे जैसे हालात सुधरे, अंकिता ने नौकरी की तलाश शुरू की। 18 अगस्त 2022 की तारीख उसके जीवन का नया मोड़ साबित हुई। हरिद्वार से करीब 8 किलोमीटर दूर जंगल के बीच बसे एक खूबसूरत रिसोर्ट वनंतरा में उसे पहली नौकरी मिली, रिसेप्शनिस्ट के रूप में। नई नौकरी का उत्साह उसके चेहरे से झलकता था। रोज घर से आना जाना मुमकिन नहीं था, इसलिए अंकिता ने वहीं रिसोर्ट के एक कमरे में रहना शुरू कर दिया। उसने परिवार से ज्यादा बात करना कम कर दिया, लेकिन ये सोचा गया कि शायद वह अपनी नई जिंदगी में व्यस्त है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उस जंगल के बीच बसे रिसोर्ट में हर रात एक और कहानी लिखी जा रही थी, गंदी, घिनौनी और खौफनाक। धीरे धीरे अंकिता की जिंदगी बदल रही थी, लेकिन किस दिशा में ये कोई नहीं जानता था। एक दिन अंकिता के पिता को जम्मू में रहने वाले एक दोस्त का कॉल आया। उस दोस्त ने अंकिता की कुछ चैट्स और एक कॉल रिकॉर्डिंग भेजी। इनमें अंकिता डरी हुई थी। उसने कहा था कि वह जिस जगह काम करती है वहां कुछ बहुत गलत हो रहा है। वो चाहती थी कि ये सच दुनिया के सामने आए। 18 सितंबर 2022 की रात वो आखिरी शाम थी जब किसी ने अंकिता को जिंदा देखा। रात के अंधेरे में जंगल के रास्ते से होते हुए स्कूटी और बाइक पर 4 लोग निकले थे। इनमें से एक थी अंकिता, लेकिन जब कुछ घंटों बाद वही गाड़ियां वापस लौटीं, उनमें सिर्फ 3 लोग थे। सुबह पुलकित आर्य नामक शख्स, जो वनंतरा रिसोर्ट का मालिक था, पुलिस स्टेशन पहुंचा और एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट उसी लड़की की थी, अंकिता भंडारी की। उसने बड़ी चालाकी से खुद को चिंतित दिखाया। रिपोर्ट में लिखा गया कि अंकिता अचानक कहीं चली गई। अंकिता का परिवार बदहवास था। रिपोर्ट दर्ज कराने पुलिस स्टेशन पहुंचा, लेकिन उन्हें कई घंटों तक घुमाया गया। वजह? पुलकित आर्य कोई आम आदमी नहीं था। वो उत्तराखंड के कद्दावर बीजेपी नेता और पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य का बेटा था। थाने में अधिकारी उसके पिता की आवभगत कर रहे थे। अंकिता के पिता को वहीं बेबस छोड़ दिया गया। 22 सितंबर को आखिरकार एफआईआर दर्ज हुई। डीएम के दखल के बाद तभी जम्मू वाले दोस्त द्वारा भेजे गए ऑडियो और चैट पुलिस के हाथ लगे। अब मामला पलट चुका था। उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल आ गया। सोशल मीडिया पर लोगों ने आवाज उठानी शुरू की। 23 सितंबर को पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर और स्टाफ अंकित गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सवाल वही था, अंकिता कहाँ है? शाम होते होते पुलकित ने कबूल किया, हमने उसे बैराज में धक्का दे दिया था। ऋषिकेश के पास चीला बैराज, वहीं लेकर गए थे उसे। शराब पी, बहस हुई और फिर झगड़े में धक्का दे दिया। तीनों वापस लौट आए। उस रात किसी ने उसे नहीं ढूंढा। पुलकित ने खुद ही गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई ताकि शक न हो। 6 दिन बाद अंकिता की लाश चीला पावर हाउस के पास मिली, सिर्फ 8 किलोमीटर दूर। क्योंकि बैराज का पानी कम कर दिया गया था, तभी लाश बाहर आई। अगर पानी का बहाव तेज रहता, शायद लाश कभी नहीं मिलती। और यही चाहा था कातिलों ने। अब सच धीरे धीरे सामने आ रहा था। अंकिता उस गंदे राज से वाकिफ हो गई थी। वनंतरा रिसोर्ट में सिर्फ पर्यटन नहीं, बल्कि जिस्म फरोशी का कारोबार भी चलता था। पुलकित आर्य ने अंकिता को इसमें शामिल होने को कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। वो इस बात को उजागर करना चाहती थी, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। कोर्ट का फैसला आया, उम्र कैद। कोटद्वार की अदालत ने तीनों, पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी ठहराया। ये वो उम्र कैद है जिसमें पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे ही बीतेगी। अंकिता अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी कहानी जिंदा है। ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं है, ये उस सच्चाई की कहानी है जो उजागर होने से पहले ही हमेशा दबा दी जाती है। आज भी उस जंगल में सन्नाटा पसरा है जहां अंकिता कभी मुस्कुराती थी। उसकी आंखों के सपने बह गए चीला बैराज के पानी में, लेकिन वो आवाज जो उसने उठाई थी वो आज भी गूंज रही है। सच बोलने वालों का अंजाम अक्सर यही होता है। लेकिन अगर हम चुप रहे तो अगली अंकिता कौन होगी? अगर आप चाहते हैं कि अंकिता जैसे मामलों में इंसाफ जल्दी हो, पीड़ितों की आवाज दबने न पाए, तो इस स्टोरी को शेयर करें, आवाज बने और सिस्टम से सवाल पूछें।